क्या करें, झेलना पड़ेगा ही ना, जो पिताजी नहीं है, मजबूरी है। की कुछ ऐसी याद जो आपको झकझोर रही हो, बहन की कुछ, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बहन ने आपको पढ़ाया, कठिनाइयाँ होती, जरा दर्शकों को बताइए जो लोग कठिनाइयाँ देते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? कोई हाथ पकड़ता है, कोई इधर खींचता है, कोई इधर खींचता है। को कैसे चलते हैं? बहुत लोग कहते होंगे कि नाचने जा रहा है तो गलत काम भी करता होगा, ऐसा लोग भी कहते आ जाते हैं। क्या आप इस काम को छोड़? नहीं मिल रहा था, मेरा उम्र भी कम। नमस्कार, मैं इस समय गाजीपुर जिले के महाराजपुर गांव में हूं, जो हाटमनपुर आपने नाम सुना ही होगा। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसे इनकी जीविका चलती है और 10 साल की उम्र में ये डांस करने लगे, नाचने लगे। गांव का नाम महाराजपुर है, वहाँ पे चलता है प्रीति भारती। प्रीति भारती। अच्छा, ये बताइए 10 साल की उम्र में आप डांस करने लगे, क्या ऐसी परिस्थिति जो इतना मजबूरी आ गई कि आपको डांस करना पड़ा, नाचना पड़ा? 10 साल की उम्र में जो कापी किताब हाथ में होनी चाहिए उस उम्र में आप नाचने लगे। जी, मैं 5-7 तक पढ़ा, उसके बाद मेरा कोई खर्चा उठाने वाला नहीं, इतना कोई पढ़ाने वाले थे, इसलिए मैं डांस करने लगा। अरे पिताजी तो रहे होंगे आपके? नहीं, पिताजी का क्या हुआ? पिताजी मेरे बचपन के बाद ही गायब हो गए। बचपन के बाद गायब हो गए? अभी हैं इस दुनिया में? जी, ऐसा क्यों? पता नहीं, हम तभी छोटे थे, हमको ये नहीं पता है अभी। मम्मी नहीं बताती हैं? बताती है तो थोड़ा मुझे बहुत याद था, इतना बता दे, और कुछ नहीं पता मुझे। कब होश ख्याल आया आपको? मैं जब पढ़ाई करने लगा उसके बाद होश ख्याल आने लगा, सब पूछने खोजने लगे, उसके बाद कोई नहीं कुछ बताया। उसके बाद हर जगह कोशिश किया खोजने के लिए, लेकिन कोई नहीं पता चला, तो क्या करेंगे हम। कहाँ कहाँ तक गए थे? हम दिल्ली तक गए थे, बम्बई तक गए थे, चारों तरफ हम लोग खोजे, नहीं पता चला, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। रेणुकूट में पता लगा तो वहाँ पे भी गए, तो वहाँ पे भी नहीं पता लगा कुछ। अच्छा, ये बताइए 10 साल की उम्र में जब आप डांस करने के लिए जाते थे तो क्या ऐसा नहीं लगता था कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए? मन में ऐसा दुख नहीं होता था कि नहीं ये सब सही काम नहीं है, लोग क्या कहेंगे? जमाने के लोग ताना भी तो मारते होंगे आपको। जी, मारते हैं तो क्या कर सकते हैं हम। कोई ये नहीं कहा कि चलो हम तुम्हारा खर्च उठाएंगे? जी नहीं, इस कोई कहने वाला नहीं है, तो ताना मारने वाला तो सब है, लेकिन कहने वाला कोई नहीं है। जाते थे तो लोग क्या कहते थे? कह रहे हैं, बोलते हैं कि जा रहा है डांस करने, ये करने जा रहा है, वो करने जाते, क्या कर सकते हैं हम। अच्छा, पिताजी के जाने के बाद फिर आपने अपनी को कैसे संजोया? आपके घर में कौन कौन था उस टाइम? उस टाइम थे, मेरी बहन थी, मेरी माँ थी, हम थे, और और कोई नहीं है। अभी इस टाइम कौन कौन है घर में? इस समय हम है, मेरी माँ है। बस? और 2 लोग कहाँ हैं? आपकी बहन और एक भाई? मेरे भाई तो मेरे बचपन से पहले ही मर गए थे। बचपन से पहले ही? मेरे जन्म से पहले ही का बात है ये। मेरी बहन थी, जन्म हुआ उसके बाद में हमको लग रहा था कि 3-4 साल के थे, 2 में पढ़ रहे थे, तभी का बहन मर गई। 2 में पढ़ रहे थे तो आपकी सिस्टर इस दुनिया को छोड़ के चली गई? जी, वही मुझे पढ़ाई का खर्चा, हर एक चीज़ का खर्चा उठाते थे। अरे बहन आपको पढ़ाती लिखाती थी? जी। बहन? जी। अच्छा, ये बताइए जब दूसरे बच्चे को देखते थे उस उम्र में, जिस हाथ में कापी किताब होनी चाहिए, जब दूसरे बच्चे को पढ़ते हुए देखते थे तो कैसा लगता था आपको? मुझे भी पढ़ने का मन करता था, लेकिन हम नहीं, बहन नहीं थी, मर गई, उसके बाद हम कितना क्या कर सकते हैं उसके बाद। कभी ऐसा नहीं लगता था कि मुझे पढ़ना चाहिए, कोई और काम कर लेते? क्यों डांस की दुनिया में गए? क्यों नहीं हुआ, लेकिन क्या सकता। लगता था कि कापी किताब जिस हाथ में होनी चाहिए, मैं भी पढ़ूं, IAS PCS बनूं, पुलिस बनूं, दरोगा बनूं, डॉक्टर बनूं। फिर ऐसा नहीं लगता था कि मुझे पढ़ना ही चाहिए, मजदूरी करके पढ़ना चाहिए? क्यों नहीं था, लेकिन काम भी नहीं मिल रहा था, मेरा उम्र भी कम था, इसलिए काम भी कहीं नहीं मिल रहा था। कम उम्र की वजह से आपकी मजबूरी हो गई? पढ़ाई, काम नहीं मिलेगा तो कहाँ से कोई पढ़ाएगा हमको, मेरी माँ तो कहाँ से काम करके पढ़ाएगी। अच्छा, जब कमाई हुई होगी, पहली कमाई आपने किसको दिया था जब पहले दिन आप डांस करने गए होंगे? याद है आपको कितना मिला था उस दिन? उस समय मिला था 1000 रुपये। 1000 रुपये मिला जी। था? तो उस 1000 रुपये का आपने क्या किया था? मम्मी को दे दिया। मम्मी खुश थी? जी। मम्मी बोली नहीं कि ये सब मत करो? क्यों नहीं बोलती, बहुत बोली थी, लेकिन क्या कर सकती है मम्मी। अच्छा, माँ को देखकर आपको कैसा लगता है? अभी जो माँ की इस समय हालात है, माँ से मैं मिला भी हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा किस तरह से माँ पूरी टूट चुकी है। माँ को देखते हैं तो कैसा लगता है आपको? माँ को देखते हैं तो रोना आता है, लेकिन क्या कर सकते हैं हम। रोने लगे? रोने लगे आप? जी हाँ।
बहुत याद आती है। जी। पिता को तो आपने देखा नहीं। नहीं देखें तभी याद आती है कि मेरे पास रहते तो मैं ये काम नहीं करता। अच्छा, अगर पिताजी अगर आज लौट कर आ जाते हैं, क्या आप इस काम को छोड़ देंगे? क्या है, चलिए अब तो पिता आएंगे कि नहीं आएंगे ये तो देखना होगा। इतनी जनता आपको देख रही है, आपके पिता का कोई प्रमाण है जिसे मैं दर्शकों तक पहुंचा सकता हूं? आधार कार्ड या कोई आईडी वगैरह है, फोटो वगैरह है? हाँ जी है। क्या आप फोटो शेयर करना चाहेंगे, लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे? जी। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे इस वीडियो को लेकर? पिताजी कहीं पे हो उनको जनता से अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द खोजने का कष्ट करें। क्या मिल जाएंगे तो पक्का आप काम छोड़ देंगे? जी। पढ़ाई पे भी ध्यान दे सकते हैं। अभी आपकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी उम्र क्या होगी आपकी? इसमें उम्र हमको लग रहा है कि 20 से 21 साल होगा। 20-21 साल उम्र है। 10 साल से आप गाना बजाना कर रहे हैं। अच्छा, तनाव को कैसे झेलते हैं? बहुत लोग कहते होंगे कि नाचने जा रहा है तो गलत काम भी करता होगा, ऐसा लोग भी कहते होंगे। जी। तो क्या कर उन सब सकते हैं? चीज़ों को कैसे झेलते हैं आप? तो क्या करें, मजबूरी है तो झेलना पड़ेगा ही ना। गलत काम भी करते हैं आप? जी नहीं। अच्छा, स्टेज पे जाते होंगे, काफ़ी कठिनाइयाँ होंगी, उन सब चीज़ों को कैसे मोटिवेट करते हैं? स्टेज पे चढ़ जाना तो मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, बहुत परेशानी आप लोगों को झेलनी पड़ती है। उन सब चीज़ों को कैसे आप लोग झेलते हैं? क्या करें, शर्म आती है, बहुत कुछ लोग बोलते हैं मंच पे, क्या करेंगे। कभी ऐसा नहीं महसूस होता है? क्या क्या कठिनाइयाँ होती है, जरा दर्शकों को बताइए। जो लोग कठिनाइयाँ देते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? कोई हाथ पकड़ता है, कोई इधर खींचता है, कोई इधर खींचता है, तो उस समय कैसा लगता है आपको? कुछ अजीब ही टाइप का लगता है। ऐसा नहीं लगता है कि इस काम को छोड़ के कोई और काम करें? क्यों नहीं लगता है। और कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से? मैं उनसे यही आग्रह करूँगा कि कहीं भी हो मेरे पिताजी को जल्द से जल्द खोजने का कष्ट करें। अच्छा, बहन की कुछ ऐसी याद जो आपको झकझोर रही हो? बहन की कुछ, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बहन ने आपको पढ़ाया लिखाया, बहन ने आपकी काफ़ी मदद की। बहुत लोग तो बहन बेटियों को ताना मारते हैं, जिनके घर में लड़कियां हो जाती हैं ताना मारते हैं। बहन की कुछ ऐसी याद आ रही हो जिससे आप भावुक हो जाते हो और रोने लगते हो? मेरी यही था कि बहन रहती तो शायद ये सब खर्चा वर्चा मेरे पढ़ाने लिखाने का हर एक चीज़ मेरा उठाती। बहन की याद आती है? चलिए, पिताजी के साथ तो जो हुआ हुआ। जी आती है। बहन की कितनी याद आती है? बहुत आती है। क्या क्या किया है बहन ने? मुझे बहन ने पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक ले मेरा सब कुछ किया। झकझोर देने वाली घटना है। बहुत लोग तो गलत निगाहों से देखते हैं कि ये डांस कर रहा है तो गलत ही करता होगा। बहुत लोग ऐसा भी कहेंगे। हमारे छायाकार महोदय हैं, इसी गांव के हैं भैया, काफ़ी अच्छे घर से हैं, उन्होंने मदद किया। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा, 8-10 की उम्र में काम तो नहीं मिलेगा। कूड़ा कबाड़ा बटोर सकते हैं आजकल जो लड़के बटोरते हैं, लेकिन आपने और लाइन क्यों नहीं चूज किया? आपने ये नहीं सोचा कि माँ पे क्या बीतेगी, हमारे पिताजी जब जानेंगे तो क्या गुजरेगी, उनके ऊपर क्या गुजरेगा? बहुत लोग तो गलत निगाह से, इतना सोचा आपने कभी? जी नहीं, कभी कुछ नहीं सोचा? अभी कुछ नहीं सोचा इसके विषय में। आपके माँ को ताना भी तो आता होगा कि आपका लड़का नाच रहा है? जी आता है। क्या कहते हैं लोग? कहते हैं कि डांस करा रही है उससे सब बोलते हैं। फिर कैसे झेलते हैं उन सब चीज़ों को? क्या करें, झेलना पड़ेगा ही ना, जब पिताजी नहीं है, मजबूरी है तो। अच्छा, बहुत लोग शॉर्टकट रास्ता अपना लेते हैं। एक सवाल बहुत बड़ा होगा, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि उनके साथ इस तरह की अगर घटना होती है, अगर पिता एक्सपायर कर जाते हैं, पिता इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, या पिता कहीं भाग जाते हैं, जैसा कि आपके साथ हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भगे होंगे या जो भी क्या हुआ होगा वो तो भगवान जाने, मैंने तो देखा नहीं है, ये प्रभु की कृपा है। लेकिन बहुत लोग शॉर्टकट रास्ता अपना लेते हैं। बहुत से लड़के सुसाइड कर लेते हैं, बहुत से लड़कों को देखा गया पुल से छलांग लगा देंगे, बहुत लोग आत्महत्या कर लेते हैं। उनको क्या संदेश देना चाहिएगा? मैं देना चाहूँगा कि ऐसे कृपया ना करें। अगर उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता है, चलिए आपने तो, आपको काम नहीं मिला 10 साल की उम्र में तो आपने डांस करना चालू कर दिया, उनको अगर काम नहीं मिलेगा, उनको कोई अपने घरों में काम नहीं देगा, फिर वो कैसे उन सब चीज़ों को झेलेंगे? अगर ऐसी घटना हो जाती है, पिता साथ छोड़ देता है, उनकी खर्चा नहीं चल पाता है, तो लोग सुसाइड कर लेते हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि सुसाइड ना करें। फिर उनके पास क्या विकल्प होगा? हिम्मत नहीं हारना, संघर्ष करते रहना है। संघर्ष करते रहना है। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके और आपसे बात करके। आपके जज्बे को मैं सैल्यूट करता हूँ। कोई जरूर थोड़ी ना है कि अगर कोई व्यक्ति डांस कर रहा है तो आप उसे गलत ही सोचेंगे। खैर, सबको मैं नहीं कह सकता हूँ, बहुत लोग सम्मान भी देते हैं, बहुत जगह आप सम्मान भी पाते होंगे। जी। कहीं मिला है आपको सम्मान? जी। कुछ लोग बुलाते हैं, अच्छे लोग आपको बैठाते हैं? जी।
चलिए, अब बहुत लोगों को मैंने देखा भी है, दीजिए इजाज़त। अगर क्या चाहते हैं इनके पिता से अगर आप मिलवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टीवी स्क्रीन पे देख रहे होंगे जो बगल में फोटो है, आपके पिताजी की फोटो मैं शेयर कर रहा हूँ, लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। लोग, मुझे आशा और उम्मीद है कि इंसानियत के नाते जरूर शेयर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस भाई की ज़िंदगी बदल जाए, अगर पिता आते हैं तो ये नाचना छोड़ देंगे और अच्छा कोई काम करेंगे। अभी पढ़ाई में इनका समय बचा हुआ है, चाहे तो पढ़ाई भी आप कर सकते हैं। पिताजी आएंगे तो आप बोले कि ऑन कैमरा मैं छोड़ दूंगा नाच, जी पढ़ाई लिखाई करेंगे। जी। चलिए, खैर दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।